Hello everyone, welcome to my YouTube channel MK Classes. And today I will talk about pronoun. What is pronoun? Their kinds and how can we identify with their words कि प्रोनाउन होता क्या है और प्रोनाउन का यूजेज कैसे करते हैं. प्रोनाउन का यूज कहाँ करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देयर काइंड्स का. एंड ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ प्रोनाउन वी कैन यूज, प्रोनाउन का यूज हम लोग कैसे करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट अबाउट प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है. प्रोनाउन मैंने इससे पहले वीडियो में नाउन बता चुका हूं. अगर आप नाउन के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो के लिंक पे जाएंगे और आप नाउन के बारे में जान सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम. हिंदी आप लोग पढ़ चुके होंगे, सर्वनाम है ना. प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं, अ प्रोनाउन is a word which is used in the place of noun. Place of noun. In the की जगह at the place of noun ज्यादा सुटेबल होगा. तो प्रोनाउन क्या है, ऐसा वर्ड है जिसका हम लोग इस्तेमाल नाउन के स्थान पर कर सकते हैं. जैसे देखिए एग्जांपल हो गया ही, सी, इट, दे, वी, आई, इटीसी, दिस, दैट, दिस, दोस. बहुत सारे प्रोनाउन हैं. दिस, दैट, दिस, दोस, इटीसी कर देते. बहुत सारे प्रोनाउन. अगर प्रोनाउंस के टाइप्स को पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इसमें से कैसे यूज करेंगे. जैसे अगर हम बोल देंगे राम इज अ बॉय, फिर से हम यहां लिख देंगे राम इज वेरी गुड. ठीक है, गुड बॉय. अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि सेम नाउन का रिपीटेशन हो गया. तो नाउन का रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं कि बार बार हमें उसी सेम नाउन को यूज ना करना पड़े. तो नाउन का रिपीटेशन खत्म हो जाएगा. इससे क्या होगा, जब हम प्रोनाउन का यूज करेंगे. जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि राम, वी कैन ऑल्सो राइट दिस सेंटेंस इन दिस फॉर्म, राम इज अ बॉय, ही इज. अब यहाँ राम हो गया तो कोई लड़का है, तो कोई लड़का के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, ही. अगर कोई लड़की रहेगी तो उसके लिए क्या लगाएंगे, सी. अगर एक से ज्यादा लोग रहेंगे तो वहां क्या लगाएंगे, दे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई निर्जीव वस्तु है या जो हम लोगों के जैसा बोल नहीं सकते, जैसे बहुत सारे जीव जंतु जानवर है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट. ठीक है, द राम इज अ बॉय. अब फिर से हम यहाँ राम को नहीं लिख रहे हैं. क्यों लिखेंगे, अब इसके बदले में एक वर्ड को यूज किए, ही इज वेरी गुड. दैट मीन्स ही जो है हमारा यहाँ पे क्या है, राम के बदले में आया. कि राम के बदले में हमने एक वर्ड प्रयोग किया, ही, दैट इज प्रोनाउन. क्लियर. तो हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन जो होता है वो किसी भी नाउन के बदले में यूज होता है, तो इसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं. इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट. बॉयज आर laborious. Boys were laborious. Now again this sentence we can write in this form, boys were playing cricket. अब यहां फिर से बॉयज आ गई, ये भी एक नाउन है.
प्लूरल नाउन। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? दे यूज करेंगे। दे वर लेबोरियस। ठीक है। अब यहां पे देखिए इस बॉयज के बदले में क्या किया आपका? बॉयज के बदले में हमारा वर्ड जो आया नया वो आ गया दे। दैट मीन्स कह सकते हैं कि बॉयज जो एक नाउन है और नाउन के बदले में हम लोगों ने क्या यूज किया? एक प्रोनाउन वर्ड यूज किया, एक वर्ड यूज किया जिसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाउन वह वर्ड है, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। आई थिंक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके काइंड्स के बारे में कि प्रोनाउन का काइंड्स क्या होता है। आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है। बाकी आगे हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में देखिए बहुत सारे काइंड्स होते हैं। फर्स्ट, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या आ जाएगा आपका? ही, सी, इट, दे, वी, यू, इट। ठीक है। अब इसमें पर्सनल प्रोनाउन में क्या था? किसी खास चीज के लिए, अपने सिर्फ किसी खास पर्सनल व्यक्तिगत रूप से जिसका यूज होता है उसे सब हम लोग क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड आप आ जाइए पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन में क्या आ जाएगा आपका? माइन, मेरा, आवर्स, हमारा, योर्स, आपका, तुम्हारा, और देयर्स, उन लोगों का, हिज, उसका, हर्स, उसकी, etc। ये आ गया आपका पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव मतलब होता है अधिकार। जिन सभी वर्ड से हमें अधिकार का पता चलता है, जैसे बोल सकते हैं दिस पेन इज माइन, है ना। दिस हाउस इज, दोज हाउस आर देयर्स, वे घर उन लोगों का है, तो अधिकार पता चले। तीसरा आ जाइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? साइंस में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि रिफ्लेक्ट का मतलब होता है वापस आना, है ना। कि अगर हम कोई काम करते हैं और उसका प्रभाव खुद हमारे ऊपर पड़ता है तो हम उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। कि जैसे अगर हम लिख सकते हैं कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया। मैंने क्या किया? चोट तो पहुंचाया, लेकिन किसे पहुंचाया? अपने आप को। मोहन ने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारा। कुल्हाड़ी तो मारा, लेकिन कहाँ मारा? उसने खुद के पैर में। तो इस तरह का जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है आपका माई सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, yourself, themselves, etc। ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस होगा आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है, कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया। ही कट हिज लेग देयर, ही कट हिज लेग हिमसेल्फ, उसने अपने पैर खुद काट लिए, है ना। तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब क्या आता है आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या आ जाएगा आपका? सेम आता है, डिट्टो। जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है वही सब सारा सेम आता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन में। एम्फेटिक प्रोनाउन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम लोग क्या करते हैं कि जो काम करते हैं वो खुद पर पड़ता है, लेकिन जो इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि जो हम लोग काम करते हैं वो काम हमारे द्वारा किया जाता है। जैसे मैं बोलूंगा कि आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने यह आई डन दिस माई वर्क माई सेल्फ, है ना, कि मैंने इस काम को खुद किया। तो काम जो किया जा रहा है वो खुद के द्वारा किया जा रहा है या किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं किया जा रहा है, तो वहां जो होगा वो क्या होगा? आपका
एम्फैटिक प्रोनाउन। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, द बेसिक डिफरेंस ऑफ एम्फैटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दिस। 5 नंबर आप आ जाइए, रिलेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता है आपका इंगित करने के लिए, इशारा करने के लिए, यह वह ये सब वे सब। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, हम लोग जहां भी इस तरह का वर्ड समझ में आए तो समझ जाइए कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है। फिर आ जाइए आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव मतलब संबंध बताना, रिलेट करता है। रिलेटिव मतलब क्या होता है, सगे संबंध, मतलब जो संबंध बताता है एक वर्ड्स का, जिस वर्ड से अन्य दूसरे शब्दों के साथ या पूरे सेंटेंस के साथ क्या करता है, आपका संबंध बताता है, उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, दैट, विच, whom, it is। जैसे हम बोल सकते हैं द बॉय हु इज प्लेइंग, वह लड़का जो खेल रहा है, इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो वहाँ हु क्या कर रहा है, दो वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हु जो है वहां पे क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यू वुड लाइक विच, और भी अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो और भी यूज कर सकते हैं। 7 नंबर नेक्स्ट देखते हैं आप हम लोग, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट नाम से ही पता है कि जो निश्चित ना हो, क्या है नहीं है, पूरा एक्चुअल चीज पता ना चले, है ना। एवरीबॉडी इज गिल्टी, एवरीबॉडी इज हियर या एवरीबॉडी इज गिल्टी हियर, जितने भी लोग हैं सब यहाँ दोषी है ना। नो वन कैन पास दिस एग्जाम, कोई भी इस एग्जाम को पास नहीं कर सकता है। तो कोई फिक्स तो नहीं है ना। तो नोबडी, एनीबॉडी, नो वन, ये सब सारा क्या आता है आपका इनडेफिनिट। एवरी वन, नो वन, none, all, some, few, etc। 8 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, बंटवारा करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। जैसे ईच मतलब प्रत्येक, आइदर और नीदर। ईच मतलब या प्रत्येक, आइदर मतलब या तो, है ना, आइदर यू और ही, या तो तुम या तो वह। नीदर यू नोर आई, ना तो तुम ना तो मैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ईच मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब या तो दोनों में से कोई एक, नीदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज होता है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 9 हो गया आपका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल में क्या आता है, जस्ट उल्टा, ईच अदर, एक दूसरे का, है ना। होता ना कि एक दूसरे से जब प्यार करते हैं, है ना, कि बोल सकते हैं कि जब कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं या तो वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा लाइक पसंद करते हैं, है ना, तो बोल सकते हैं रोहन एंड सोहन लाइक ईच अदर, एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। रोहन एंड देयर फ्रेंड्स लाइक वन अनदर। लेकिन जैसे ही 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा आया तो वहां क्या लगाएंगे हम लोग, वन अनदर। तो समझ जाइए कि वहां पे कैसा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वन अनदर मतलब 3 से ज्यादा के लिए। और लास्ट जो है आपका हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो जानते हो, क्वेश्चन मार्क रहता है, हु, व्हाट,
व्हेन, वेयर, etc, जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, व्हाट इज योर नेम। तो इस टाइप से जहां भी वाव जिसमें पता चले कि हमें प्रश्न किया जा रहा है, तो ये सब क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको पूरा प्रोनाउन समझ में आया होगा। प्रोनाउन का मैंने काइंड्स का डेफिनेशन नहीं बताया, मैंने सिर्फ एग्जांपल बताया, क्योंकि एग्जांपल बहुत जरूरी है। एग्जांपल से आप फाइंड कर सकते हो कि किस तरह का प्रोनाउन है। ठीक है, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।